हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून और सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा काफ़ी अच्छे से, हम लोग KVS PRT इंटरव्यू 2023 और डेमो टीचिंग 2023 की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं उन सभी भाई बहनों को बताना चाहता हूँ जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और उनको फ्री ऑफ कॉस्ट में अपनी KVS इंटरव्यू और डेमो टीचिंग की प्रिपरेशन करनी है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से एक बेहतर गाइडेंस और आपको बेहतर सारी चीज़ें, एक बेहतर गाइडेंस के अंदर में सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी। तो जैसा कि आप सभी के कमेंट आ रहे हैं कि आप ऐसे वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करा दे रहे हैं कि आपको अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, तो मैं आज आपके सामने बिल्कुल एक शुरुआती दौर होता है जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ का आप इंटरव्यू देने जाएँ, KVS का इंटरव्यू ही नहीं, तो सबसे पहले क्वेश्चंस यही पूछा जाता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें। ठीक है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली बात तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है, ठीक है, वो तो पहले ही झलक जाती है जब आप जैसे इंटरव्यू हॉल में एंट्री करते हैं। वही बात करें तो जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो बैठते हैं तो सबसे पहले आपके सामने यही क्वेश्चन पुटअप इंटरव्यूअर पुटअप करता है कि हाउ टू, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो इसी के बारे में मैं आपके सामने लेके आया हूँ। यहीं से आपकी सारी चीज़ें शुरुआत होती है और यही क्वेश्चन आपका डिसाइड करता है कि आपका इंटरव्यू कैसा होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके डिसाइड कर देंगी कि आपका इंटरव्यू कैसा होगा, आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, आपको कहाँ पे मार्क्स मिलने चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करने मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ। तो आइए बारी बारी से चीज़ों को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि आपको बोर्ड पे भी दिखेगा कि हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखिए, जब भी इंटरव्यूअर आपके सामने ये क्वेश्चन पूछे कि अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए कि आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली चीज़ तो हमें ग्रीटिंग करना है। ठीक है, सबसे पहली चीज़ हमें क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले चीज़ हमें क्या करना है, ग्रीटिंग करना है। ठीक है, ग्रीटिंग करना है। ठीक है, कोई भी चीज़ हो सबसे पहले हमें इंटरव्यूअर को अपने ग्रीटिंग करना है। ग्रीटिंग में जैसे गुड मॉर्निंग हो गया, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड इवनिंग हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका यही है जो एक बेस्ट तरीका है, जो कि प्रीवियस इंटरव्यूज जिन्होंने भी दिया है उनके द्वारा ये सारी चीज़ें कंटेंट जो भी है उनके द्वारा प्रिपेयर किया गया है। तो सबसे पहली चीज़ कि ग्रीटिंग। ठीक है, ग्रीटिंग हमको करना है, हमको ग्रीट करना है, चाहे वो गुड मॉर्निंग हो, चाहे गुड आफ्टरनून हो, अपने समय के अनुसार देख लीजिए, चाहे वो गुड इवनिंग हो। ठीक है, तो सबसे पहला तरीका ये है, क्या ग्रीटिंग में क्या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग। ठीक है, गुड इवनिंग तीन चीज़ें आती हैं, आप अपने टाइम के अनुसार देख लीजिए, सबसे पहले ग्रीट करिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा करिए आप, दूसरा प्रोसेस क्या करेंगे आप, थैंक्स टू देम। ठीक है, थैंक्स करें उनको, थैंक्स टू देम। ठीक है, ये थैंक्स टू देम का मतलब क्या हुआ, एटलीस्ट आपको 50 वर्ड्स में बोलने होते हैं। ठीक है, आपका अपना इंट्रोडक्शन। तो थैंक्स टू देम में क्या बोलना है दोस्तों, थैंक्स टू देम में आपको यही बोलना है कि थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। सीधा सा मतलब है, अगर आप हिंदी में बोलना चाहते हैं कि आपका तहे दिल से धन्यवाद सर कि आपने ये हमें अवसर दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करने का। ठीक है, तो ये होता है थैंक्स। तो पहला काम हो गया हमारा ग्रीटिंग, दूसरा काम हो गया हमारा थैंक्स उनको करेंगे। ठीक है, वहीं तीसरी बात करते हैं तो तीसरा हमारा काम आता है, तीसरा पे हमें क्या देना है, हमें अपना नाम बोलना है। ठीक है, हमें अपने नाम, तीसरी चीज़ क्या करना है, हमें अपने नाम के बारे में जिक्र करना है। जैसे माई सेल्फ नहीं करना है आपको दिस इज। ठीक है, आप जैसे बोल सकते हैं कि आई एम, जैसे मैं अपना बताता हूँ, आई एम शिशिर यादव। ठीक है, आई एम शिशिर यादव, मैं आपको ये बताता हूँ कि मैं शिशिर यादव हूँ और आप अपने नाम के आगे कुछ भी लगा लीजिए जो आपका नाम हो, XYZ कुछ भी। ठीक है, माई सेल्फ नहीं बोलना है, माई सेल्फ नहीं बोलना है। ठीक है, दिस इज बोलिए। ठीक है, तो ये माई सेल्फ नहीं बोलना है। तो पहली चीज़ क्या हो गया, ग्रीट करना है हमें इंटरव्यूअर को। दूसरी चीज़ थैंक्स देना है कि थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, और हिंदी वाले कैसे बोलेंगे, सर आपका धन्यवाद कि आपने यह हमें अवसर दिया कि मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर सकूँ। ठीक है, तो तीसरी चीज़ अपने नाम का जिक्र करेंगे। अपना नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ, जैसे मैंने अपने नाम में जिक्र किया कि सर माय नेम इज या दिस इज शिशिर कुमार यादव। ठीक है, तो आई एम शिशिर यादव।
चौथी चीज़ क्या डिस्कस करनी है हमें, ठीक है, ये चौथी चीज़ हमें डिस्कस करनी है दोस्तों, प्लेस, ठीक है, प्लेस। चौथी चीज़ हमें किस बारे में डिस्कस करनी है, प्लेस। प्लेस का मतलब ये हो गया कि हम कहाँ से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हम कहाँ के रहने वाले हैं। तो कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे मैं प्रयागराज से हूँ तो मैं आई बिलोंग्स टू प्रयागराज, ठीक है, आई बिलोंग्स टू प्रयागराज। आप आई एम फ्रॉम प्रयागराज बोल सकते हैं या आई बिलोंग्स टू प्रयागराज बोल सकते हैं, ठीक है, आई एम फ्रॉम प्रयागराज या आई बिलोंग्स टू प्रयागराज, आप इसमें इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सबसे पहले क्या बोलना है आपको, रीड करना है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। दूसरी चीज़ थैंक्स टू हिम बोलना है कि सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। भाई तीसरी बात अपना नाम जिक्र करना है उसमें, जैसे कि मैंने कहा आई एम शिशिर कुमार यादव। चौथी चीज़ अपना प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, सर आई बिलोंग टू प्रयागराज, ठीक है। आइए अब आगे डिस्कस करते हैं। चार चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब आइए पांचवी चीज़ हम क्या बताएंगे। पांचवी चीज़ आती है हमें क्वालिफिकेशन, ठीक है। पांचवी चीज़ क्या आएगी, पांचवी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन, ठीक है। पांचवी चीज़ हम क्वालिफिकेशन के बारे में जिक्र करते हैं, ठीक है, कि हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हमें कहीं भी इंटरव्यू में बताना होता है तो अपनी हायर क्वालिफिकेशन बतानी होती है, ठीक है। तो हायर से लोअर आते हैं हम, तो बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करना अच्छा होता है। आप अपने हायर क्वालिफिकेशन को बताइए। हायर क्वालिफिकेशन इन द सेंस कि आई हैव कम्प्लीटेड पीजी या आई हैव, जैसे मैंने पीजी किया है, आई हैव कम्प्लीटेड माई पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन इन फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। आप यहाँ पे अपना यूनिवर्सिटी कि सर मैंने अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन है मैंने वो कंप्लीट किया है पीजी, कहाँ से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से। आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं, आपने चाहे जहाँ से किया हो, ठीक है। तो ये हाईएस्ट क्वालिफिकेशन हो जाती है। अगर आपके पास पीजी है, पीजी नहीं है तो आप अपना यूजी मेंशन करिए, सर आई हैव कंप्लीटेड माय यूजी या अंडर ग्रेजुएट इन बीकॉम या जो भी कोर्स किया हो, बीएससी बीए जो भी कोर्स किया हो, आप वहाँ पर आगे उसके अपने यूनिवर्सिटी का नाम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप तो आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन समझ में आ गई होगी। वहीं आपको यहाँ पे कंप्यूटर देते आईसीटी पर एरियस जोड़ देता है, तो आपको कंप्यूटर की जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, सेकंड चीज इसमें क्या करनी है, कोई कंप्यूटर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई क्वालिफिकेशन, ठीक है। जैसे कंप्यूटर से रिलेटेड किसी की भी पास अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो द बेस्ट है, नहीं है तो भी आपको एटलीस्ट, ठीक है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, चाहे वो ट्रिपल सी आपने किया हो, ठीक है, चाहे आप एक्सेल का, चाहे जिस चीज़ का कोर्स किया हो आपने, तो आपको यहाँ पे जरूर मेंशन करना है कंप्यूटर का, ठीक है। अगर आपने पीजी बताते हो तो वो इंटरव्यू खुद ही समझ जाता है कि हाँ पीजी किया है तो यूजी भी किया होगा, ठीक है। तो सबसे हमें हाईएस्ट क्वालिफिकेशन बतानी है। तो आई थिंक आपको क्वालिफिकेशन के बारे में भी समझ में आ गया होगा कि क्वालिफिकेशन, पांचवी चीज़ हमें क्या बतानी है, क्वालिफिकेशन के बारे में, ठीक है। अब आइए डिस्कस करते हैं नेक्स्ट में कि अगली बार छठवीं चीज़ हमें क्या बतानी है, क्वालिफिकेशन। आफ्टर क्वालिफिकेशन व्हाट आई हैव टू टेल, बस ही हैव टू टेल। क्वालिफिकेशन के बाद हमें दोस्तों बतानी है अपनी जो भी पर्सनल या क्वालिटी, ठीक है, पर्सनल क्वालिटी आपको बतानी है कि आपके अंदर क्वालिटी क्या है, ठीक है। आपके अंदर क्वालिटी क्या है आपको इसके बारे में जिक्र करना है, ठीक है। पर्सनालिटी या अपनी पर्सनालिटी के बारे में जिक्र करिए या क्वालिटी के बारे में, ठीक है। आप अपनी पर्सनालिटी या क्वालिटी के बारे में जिक्र करिए। जैसे मैं अपनी बात करूं, सर आई एम अ क्विक लर्नर, ठीक है, मैं इसके बारे में बोल सकता हूँ, या क्रिएटिव पर्सन हूँ मैं, ठीक है, सर आई एम अ क्विक लर्नर एज वेल एज अ क्रिएटिव पर्सन, और या आई एम अ हार्ड वर्किंग, ठीक है, या आपके पास जो भी हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। क्वालिटी बताइए, अपने पर्सनालिटी के बारे में बताइए, जैसा कि मैंने बताया। वहीं आगे बात करते हैं, इसके बाद आपके पास जो स्किल्स है, ठीक है, स्किल्स, आपके पास जो भी स्किल्स है, ठीक है, आप उसको यहाँ पर जरूर ऐड करिए। जैसे आई हैव, मैं अपने बारे में बात करूँ, मैं अपनी स्किल्स की बात करता हूँ, तो सर आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड
गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आई एम अवेयर अबाउट MS Excel, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं MS Word हो गई, और विद द हेल्प ऑफ दिस आई कैन प्रिपेयर द रिजल्ट ऑफ KVS, या मेरे पास जो भी कंप्यूटर की नॉलेज है मैं अपने केंद्रीय विद्यालय के स्कूल्स में उसको यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो चाहे रिजल्ट बनाने में हो जाए, वो चाहे बच्चों के पेपर बनाने में हो जाए, वो चाहे किसी भी चीज़ में हो जाए, ठीक है। तो जो भी कंप्यूटराइज काम होगा, ये मेरे पास स्किल है, आपको ये जरूर मेंशन करिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाँ मेरे पास कंप्यूटर के बारे में नॉलेज है, ठीक है, एक्सेल के बारे में है, और वर्ड के बारे में नॉलेज है, ठीक है, और मैं अवेयर हूँ उसके बारे में। मैं इसके थ्रू, इसके जरिए, अपने इस स्किल्स के जरिए मैं बच्चों के रिजल्ट्स, तो KVS के बच्चों के रिजल्ट्स, KVS के बच्चों के पेपर, तो और जो भी सारी चीज़ें हैं मैं उनको PPT के माध्यम से बच्चों को यूटिलाइज करके अपने स्किल्स को सिखा सकता हूँ और अच्छे तरीके से, ठीक है। आप अपने स्किल्स को मेंशन करिए। वही बात करें, अब आती है अगली चीज़, ये 6 हो गई, ये 5 हो गई। अब आप सबने चीज़ क्या करेंगे, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है, ठीक है, आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप इसमें जरूर मेंशन करेंगे, आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक्सपीरियंस है कि सर मैंने किसी प्राइमरी स्कूल में या इस स्कूल में सरस्वती विद्या मंदिर में मैं ऐसा प्राइमरी टीचर हूँ 2 साल से, ठीक है। आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आप जरूर शेयर करिए, नहीं एक्सपीरियंस है तो झूठ मत बोलिए, आप सीधा बोल दीजिए कि आप अगर कोचिंग पढ़ाते हैं, ट्यूशन पढ़ाते हैं तो वहाँ पे मेंशन करिए, कुछ नहीं करते तो आप अपने आप को जस्ट फ्रेशर बताइए, ठीक है। जितना हॉनेस्ट रहेंगे उतनी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आप अगर अपना अगली चीज़ एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वही बात करते हैं, आठवीं चीज़ की बात करते हैं तो हॉबीज़, ठीक है। आठवीं चीज़ को अपने हॉबीज़ के बारे में बताना है। हॉबीज़ को लेकर बहुत ट्रू रहना है, ट्रू इन द सेंस कि आपको जो हॉबीज़ बताएंगे आपसे उससे क्रॉस क्वेश्चन होगा, ठीक है। अभी क्रॉस क्वेश्चन के बारे में भी बात करेंगे। हॉबीज़ जैसे मैंने कह दिया कि मेरे बुक रीड करना मेरी हॉबीज़ है, ठीक है। क्या है? बुक रीड करना, ठीक है। बुक रीडिंग इज माई हॉबी, या क्रिकेट मेरी हॉबी है, ठीक है। तो मैं ये अपनी हॉबीज़ को बताता हूँ, आप ऐसे ही अपनी हॉबीज़ को ऐड करिए, चाहे कुछ भी हो आप अपनी खुद की हॉबीज़ को ऐड कर सकते हैं। वही बात करें, 9वीं चीज़ आप अपने स्ट्रेंथ को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेंथ और वीकनेस को ऐड कर सकते हैं, वो उतना ज़रूरी नहीं है क्योंकि आप वो सारी चीज़ें स्किल्स और क्वालिटी में डिस्कस कर लेते हैं। तो लास्ट में इसके बाद बताने के बाद आप इतना ही कहिए कि सर दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है, कि जो मेरे बारे में थी चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई होप सो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आपको मेंशन करनी है और क्या क्या चीज़ें नहीं मेंशन करनी है, ठीक है। क्योंकि आपकी जो भी क्रॉस क्वेश्चन होंगे आपके यहीं से शुरुआती होंगे, ठीक है। सारा शुरुआत इंटरव्यू का जो भी स्टार्टिंग पॉइंट है यहीं से होना है और सारे क्वेश्चन आपसे यहीं पुटअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इंटरव्यू आप इंटरव्यूअर के सामने चाह सकते हैं कि जैसे अगर आपको कैसा इंटरव्यू आपको चाहिए, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। आप जैसा क्वेश्चन, जैसा इंटरव्यू देंगे, जैसा इंट्रोडक्शन देंगे, उसी से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आप पहले से ही प्रिपेयर रहिए और इंटरव्यूअर आपसे लगभग डायरेक्ट क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चन वहीं से पूछते हैं। तो पहली चीज़ आपको क्या मेंशन करनी है दोस्तों? पहली चीज़ आपको मेंशन करनी है कि अपना क्या करना है, ग्रीट करना है हमें। वही दूसरी चीज़ क्या करना है, उनको थैंक्स बोलना है, ठीक है। थैंक्स करना है कि सर थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। वही बात करते हैं, तीसरी चीज़ में क्या ऐड करना है, नाम ऐड करना है। वही चौथा चीज़ प्लेस ऐड करना है, किस जगह से बिलोंग करते हैं आप। और छठी चीज़ क्वालिफिकेशन के बारे में डिस्कस करना है। सातवीं चीज़ आपकी पर्सनैलिटी या क्वालिटी क्या है आप में, ठीक है, आप उसको डिस्कस करेंगे। सातवीं चीज़ आप स्किल्स के बारे में अपने डिस्कस करिए, जरूरी स्किल्स जो भी स्किल्स हैं आप उसको लिखिए और उसको डिस्कस करिए। आठवीं चीज़ एक्सपीरियंस के बारे में डिस्कस करिए। वही बात करते हैं, 9वीं चीज़ आप अपने हॉबीज़ के बारे में डिस्कस करिए। स्ट्रेंथ में यहीं पे स्ट्रेंथ और वीकनेस के बारे में डिस्कस करिए। और लास्ट में एक पॉइंट बोल के थैंक यू सो मच सर, दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है। यह पूरा जानकारी मेरे बारे में है। तो आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जैसे बात करें अब यहाँ से क्रॉस क्वेश्चंस कैसे होता है, ठीक है। क्रॉस क्वेश्चंस कैसे होना स्टार्ट होता है, आइए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैंने जो चीज़ें बताई अब वहीं से क्रॉस क्वेश्चंस कैसे संभावनाएं बनती हैं और यही जनरली होता है कैसे। जैसे मैंने नाम बताया शिशिर कुमार यादव, ठीक है। शिशिर मैंने अपना नाम बताया, ठीक है। तो इस क्रॉस क्वेश्चन कैसे होगा, शिशिर का मतलब क्या होगा, ठीक है। तो शिशिर का मीनिंग, ठीक है, शिशिर का मीनिंग क्या होगा आपको इसको बताना है। शिशिर का मतलब क्या होता है, आपको क्रॉस क्वेश्चन में अपने नाम का मतलब याद करके जरूर जाना है, पता करके जरूर जाना है, रिसर्च करके जरूर जाना है। पहला क्रॉस क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्रॉस क्वेश्चन में करूँ तो जैसे
मैंने मान लीजिए अपनी डिग्री अपने स्टेट से न करके आउट किसी बाहर राज्य से किया है, ठीक है, किसी बाहरी राज्य से किया है, तो उसके बारे में क्रॉस क्वेश्चन होगा आपसे कि आपने अपनी डिग्री बाहर से क्यों की है, ठीक है, इसके बारे में आपको तैयार रखना है। वही बात करें आप, ठीक है, जैसे आपने प्लेस बताया, मैंने प्रयागराज बताया, ठीक है, मैंने प्रयागराज बताया कि मैं प्रयागराज से बिलोंग करता हूँ। प्रयागराज की जो भी फेमस चीज़ें हैं, प्रयागराज की जो भी फेमस चीज़ें हैं पढ़ के जाएंगे, उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे, यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन होगा, ठीक है, आपके प्लेस से। वही बात करते हैं, अगर आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कोई गैप है, आपके एजुकेशनल ईयर गैप, जिसको हम कहते हैं ईयर गैप, इसके बारे में जरूर जिन भी भाई बहन या जिन भी कैंडिडेट, जिन भी स्टूडेंट्स का गैप है, वो जरूर अपने आप को प्रिपेयर करके जाएं कि अगर कोई भी गैप है तो आप उसको जवाब दीजिए, जेन्युइन जवाब दीजिए। मैं कोई जॉब कर रहा था, हाँ मैं ये कर रहा था, मेरे साथ ये हो गया था, जेन्युइन जवाब दीजिए, झूठ जवाब मत दीजिएगा, ठीक है। तो एजुकेशनल ईयर गैप के बारे में आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा, इन सब चीज़ों के बारे में प्रिपेयर करके रखिए। वही बात करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए ग्रेजुएशन या 12th कॉमर्स से पढ़ा था, ठीक है, और उसके बाद मैंने BSc ले ली, ठीक है, या मैंने BA कर लिया, या मैंने ग्रेजुएशन में BCom किया, उसके बाद मैंने स्ट्रीम ही चेंज कर दिया, आर्ट ले लिया मैंने, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन में। तो आपने क्यों चेंज किया, वाई यू हैव चेंज योर स्ट्रीम, आपसे ये क्वेश्चन पुट अप किया जा सकता है, ठीक है। तो जिन भाई बहन ने, जिन कैंडिडेट, जिन स्टूडेंट्स के अगर सब्जेक्ट चेंज किए हैं, स्ट्रीम अपना चेंज किया है, तो आप उसके बारे में जरूर कुछ ना कुछ वर्ड्स अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए, वहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर बोलना है आपको, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीम चेंज के बारे में हो गई, ठीक है। चौथी चीज ये आपने स्ट्रीम चेंज किया, इसके बारे में क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, जैसे कि मैंने बताया अपने स्किल्स और पर्सनालिटी में कि आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, ठीक है, मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ, ठीक। मैं अपने आप को अगर क्रिएटिव पर्सन दिखाता हूँ, तो ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने पुटअप किया। मैंने बताया उनके इंटरव्यूअर को कि मैं आई हैव क्रिएटिव माइंड, तो क्रिएटिव कैसे, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन पुटअप करेगा, कैसे क्रिएटिविटी होती क्या है, प्रूफ करिए हमको क्रिएटिव, आप बच्चों को सामने कैसे क्रिएटिविटी प्रस्तुत करेंगे। तो इसके बारे में मुझे प्रिपेयर करके जाना होगा कि सर मैं क्रिएटिविटी इन द सेंस कि मैं किसी भी टॉपिक को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा सकता हूँ, उसमें जो पोएम्स, कविता के माध्यम से, चुटकुले के माध्यम से मैं बच्चों को सिखाने की कोशिश करता हूँ, यही मेरी क्रिएटिविटी है। तो ऐसे ही आपको मेंशन करना है, आपने कुछ और बोला है तो आपको उसके पर्पज से या उससे रिलेटेड चीज़ें प्रिपेयर करके जानी है, ठीक है। बात करते हैं, जैसे आपने कंप्यूटर बताया कि आपके पास कंप्यूटर, MS Excel, MS Word के बारे में नॉलेज है, वहाँ से आपसे क्रॉस क्वेश्चन पुटअप कर लिए जाएंगे, तो उसके बारे में जो लाइनें आपको लिखनी है, प्रिपेयर करनी है, वहाँ से आपको जो भी क्वेश्चन बनेगा प्रिपेयर करके जाना है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे हॉबीज, जो भी हॉबी बताएंगे जरूर पूछेंगे, ठीक है। यहाँ से क्रॉस क्वेश्चन पुटअप होना 100% है। आपने हॉबीज बता दिया कि जैसे सर मेरा कॉइन कलेक्ट करना, ठीक है, डिफरेंट कंट्रीज के कॉइन कलेक्ट करना है, सिक्कों को कलेक्ट करना है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि नेपाल की करेंसी क्या है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की करेंसी क्या है, आप जरूर पढ़ के जाइए इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कि जैसे मैंने डिस्कस किया कि अपने पर्सनालिटी में कि मैं अपने लर्निंग को, बच्चों की लर्निंग को इंजॉयबल और ये सब चीज़ें बना सकता हूँ, मतलब इंजॉयबल और अट्रैक्टिव बना सकता हूँ, आसान बना सकता हूँ। तो कैसे बना सकते हैं ये हमें प्रूव करिए, आपसे ये इंटरव्यूअर क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, ठीक है। वही बात करते हैं कि आपके पास क्रॉस क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपके पास ऐसी क्या स्ट्रेटजीज हैं जो आप टीचर्स, जब बच्चों के सामने यूज कर सकते हैं, किड्स के सामने यूज कर सकते हैं पढ़ाने में, आपने वो स्ट्रेटजी को बताइए, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जा सकता है क्रॉस क्वेश्चन में। वही बात करते हैं अगला, ICT टीचिंग एक्सपीरियंस रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, ICT से रिलेटेड टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चन, जो आपने टीचिंग एक्सपीरियंस बताया वहाँ से आपसे क्रॉस क्वेश्चन पुटअप किए जा सकते हैं। और मैंने बताया अपने हॉबीज़ में कि मैं सर नोवेल या बुक रीड कर सकता हूँ, बुक रीडिंग करता हूँ, मेरी हॉबी है। तो आपसे वहाँ किसी फेमस नोवेल की, किसी फेमस बुक्स के बारे में पूछ सकते हैं, तो अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए। तो आई होप सो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और उससे क्रॉस क्वेश्चंस कहाँ से पुटअप होते हैं, आपके स्टार्टिंग पॉइंट यही है। और सारे मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स आपके उसमें इंटरव्यू में मिलने हैं,
सारा यहीं से स्टार्ट होता है। तो सारा गेम यहीं स्टार्ट होता है। बिगनिंग इज़ गुड तो एंडिंग इज़ गुड होती है, ठीक है। तो शुरुआती दौर आपको अच्छा करना है, आपकी एंडिंग काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि यहीं से पता चल जाता है कि बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ क्या है, बच्चे का अट्रैक्टिव है कि नहीं, इम्प्रेसिव है कि नहीं, बच्चे के अंदर क्वालिटीज़ है कि नहीं, बच्चा पढ़ा सकता है कि नहीं पढ़ा सकता, सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यूअर यही जज कर लेता है। इसीलिए इस चीज़ को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। इस पर मैं दूसरी वीडियो बना रहा हूँ। एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी थी, बट मैंने आज डिटेल में बताई, ठीक है, चीज़ों को डिटेल में कैसे क्रॉस क्वेश्चन पुटअप होगा वहाँ से, इसलिए मुझे यह वीडियो बनाना पड़ा आपके सामने। और ऐसे ही मैं आपके सामने रोज़ वीडियो लाता रहूँगा। जैसे आज इंट्रोडक्शन पे वीडियो लाया, तो कल KVS के असेंबली में, KVS के रजिस्टर्स के बारे में, KVS के बुक्स के बारे में, KVS के लोगों के बारे में, KVS के जो भी चीज़ें हैं, मैं सारी चीज़ें आपको एक एक वीडियो के माध्यम से सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और इस वीडियो को जरूर देखिए। वही बात करें तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ आपको, आपके सामने एक नमूना प्रस्तुत करता हूँ। जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया कि प्लीज़ इंट्रोड्यूस मी योरसेल्फ, ठीक है, तो मैं अपने आप को जवाब कैसे दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रीट करता हूँ, गुड मॉर्निंग सर, दिस इज शिशिर कुमार यादव एंड आई बिलोंग्स टू। उसके बाद थैंक्स बोलना है आपको, ठीक है। पहला क्या बोलना है आपको, ग्रीटिंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड इवनिंग सर, वेरी गुड आफ्टरनून। दूसरा चीज़ आपको क्या है, थैंक्स टू देम सर, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ इन फ्रंट ऑफ यू। तीसरी चीज़ आपको क्या बोलना है, नेम बोलना है। तीसरी चीज़ या आई एम शिशिर कुमार यादव, बिलोंग्स टू प्रयागराज। उसके बाद क्या बोलना है, ठीक है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में बोलना है। सर, आई हैव कम्प्लीटेड माई PG फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड आफ्टर दैट आई हैड कंप्यूटर स्किल्स एंड कंप्यूटर सर्टिफिकेट इन CCC। तो मेरे पास CCC की डिग्री है, मैं उसके बारे में जिक्र करूँगा। वही बात करते हैं पर्सनालिटी या क्वालिटी के बारे में मैं डिस्कस करूंगा कि सर आई एम अ क्विक लर्नर एंड आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई एम अ हार्ड वर्कर या आई एम अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ठीक है। तो मैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। वही बात करते हैं, अगर आपके पास कुछ है तो आप उसको ऐड करिए। स्किल्स की बात करते हैं तो आई हैव गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड आई एम टोटली अवेयर अबाउट MS Word, Excel, which will help me to prepare all the computer related topics and computer related जो भी चीज़ें होंगी मैं बच्चों को प्रिपेयर करने में मदद करूंगा इसके थ्रू, ठीक है। वही बात करते हैं एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो आई हैव 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एंड आई एम वर्किंग मोर देन 2 years एट सेंट थॉमस स्कूल एज अ PRT टीचर, ठीक है। तो मैं आपको नमूना दे रहा हूँ, ठीक है। मैंने सारी चीज़ों को प्रिपेयर कर रखा है, तो मैं आपके सामने एक नमूना देना चाह रहा हूँ। अब इसकी बात करें तो कनेक्टेड विद डेली अपडेट्स, मतलब जो भी डेली अपडेट्स होते हैं, मैं करेंट अफेयर्स जो भी हैं मैं उनसे डेली अपडेट रहने की कोशिश करता हूँ और मेरी हॉबी है क्रिकेट खेलना, ठीक है। आगे बात करता हूँ अपने, तो लास्ट लाइन यही बोलनी है, थैंक यू सो मच सर, दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है। तो मैं फिर से आपसे बोलता हूँ, फिर से एक बार सुनिए। वेरी गुड मॉर्निंग सर, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself in front of you. I am a Shishir Kumar Yadav. Basically, I belongs to Prayagraj. And talking about my educational qualification, I have completed my post-graduation in MCOM with University of Allahabad. And talking about my computer educational qualification, I have completed CCC, ठीक है, from Duet University. And after that, I will talk about my qualities. Sir, I am a quick learner, I am a hard worker. जो भी आपके अंदर क्वालिटीज है उसको डिस्कस करिए। एंड आफ्टर दैट टॉकिंग अबाउट माय एजुकेशनल एक्सपीरियंस, आई हैव मोर देन 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सेंट थॉमस स्कूल एज अ PRT टीचर। एंड टॉकिंग अबाउट माय हॉबीज, आई लव टू प्ले क्रिकेट एंड आई लव टू रीड बुक्स एंड नॉवेल्स। एंड आप कुछ भी ऐड कर दीजिए उसके बाद, एंड सर दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है। आप इन सब चीज़ों को ऐड करिए, ठीक। स्किल्स को आप जरूर ऐड करिएगा आपने, तो ये सब चीज़ें हो गई, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें। तो आपको ऐसे ही इंट्रोडक्शन अपना प्रिपेयर करना है और मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने की, ठीक है। एक नमूना प्रिपेयर कराया आपके सामने जैसे आपको देना है, ठीक है। बाकी गलतियाँ छोटी मोटी होती रहती हैं, आपसे भी गलतियाँ होंगी, तो ज़रूर खुद से बोलिए, खुद से करके देखिए, खुद से वीडियो बना के देखिए, काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे एक नई जोश और नई ऊर्जा के साथ आपके अपने YouTube चैनल शिशिर की पाठशाला में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।